अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम 2015 का जो पास्ट पेपर है, इस पास्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इस पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो कि ट्रू ऑप्शन कौन सी हैं और वो किस तरह से ट्रू ऑप्शन है, और रॉन्ग ऑप्शन कौन सी हैं और वो किस तरह से रॉन्ग ऑप्शन हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो कि है वो है इंटेग्रल -4 से 0। ऊपर हमारे पास टी है ओवर 16 माइनस टी का स्क्वायर अंडर जजर डी टी। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो टी है, तो इसका हम 2 ऑप्शन से देखेंगे। ए वाला ऑप्शन है 0, बी वाला है डाइवर्जेंट, सी वाला ऑप्शन है -4, डी वाला ऑप्शन है 4। पीपीएससी के पेपर में आपको पता है कि अब ये जो एमसीक्यूज़ हैं यही तो दोबारा रिपीट नहीं होंगे, इनमें नए एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे, इस टाइप के हो सकते हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करते हैं इसके हम स्टाइल देखेंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज़ सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है वो इस तरह से है टी ओवर 16 माइनस टी का स्क्वायर अंडर जजर डी टी। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं 16 माइनस टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/2 टी डी टी, इस तरह से आ जाएगा। और -4 से 0 ये एज इट रहेगी, इसकी जो लिमिट दी गई है हमें। तो इसके बाद अब ये हमारे पास फंक्शन है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि आपके पास इंटेग्रल में फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव हो उसके बाद, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन, अगर फंक्शन की पावर हमारे पास n हो तो उसमें हम n+1 लिख देंगे और नीचे भी n+1 ओवर प्लस में c लिख देंगे। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें फंक्शंस है और इस फंक्शंस का आगे डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आएगा 16 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2t। तो इधर हमारे पास अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बाहर भी -1/2 के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका आगे डेरिवेटिव बन गया है। तो -1/2, तो अब हम इसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे 16 माइनस टी का स्क्वायर -1/2 + 1 ओवर 16 माइनस टी, सॉरी इधर लिखना था -1/2 + 1। तो इसमें हमारे पास -1/2 और ये जो लिमिट है हमारे पास ये उसी तरह से आ जाएगी 0 से 4। नेक्स्ट इसके बाद अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 16 माइनस टी का स्क्वायर, अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1/2 पावर आ जाएगी और ओवर में भी 1/2 पावर आ जाएगी। 0 से -4 एज इट उसी तरह से रहेगी हमारे पास जो लिमिट दी गई है इसकी। इस लिमिट को इंटीग्रेशन की रेंज भी बोलते हैं। ये हमारे पास 0 से -4 से 0 तक इसकी रेंज दी गई है। अब -1/2 जो है एज इट, इसको हम बाहर ले जाएंगे तो ये हमारे पास -1/2 ओवर के नीचे है, तो ये हमारे पास बाहर जाकर 2/1 हो जाएगा इस तरह से। और ये 16 माइनस टी का स्क्वायर होल की पावर 1/2 0 से -4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा। अब 16 माइनस टी का स्क्वायर अपर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास इधर 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसकी पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 16 माइनस टी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, तो होल की पावर 1/2 आ जाएगा। अब ये माइनस इधर हमारे पास है 16 की पावर 1/2 -0 इस तरह से आ जाएगा। अब माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 4। आपने इसको जल्दी से सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होगी तो आप एमसीक्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कि ट्रू ऑप्शन है -4। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में है द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज़ a cos ω t प्लस b sin ω t। इसका पीरियड बताना है कि इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। इज़, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पीरियड क्या होता है, किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे
कि कॉज ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी का पीरियड्स क्या है। तो चलिए पहले पीरियड्स की डेफिनेशंस को देखते हैं। तो ये हमारे पास पीरियड्स की डेफिनेशन है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड द ओरिजिनल एंगल एंड गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किसी भी पॉजिटिव नंबर्स को ओरिजिनल एंगल में ऐड करो और वो दोबारा से फंक्शंस की वैल्यू ही दे, तो उसको हम पीरियड कहते हैं। ये हमारे पास पीरियड की डेफिनेशन है। जैसे कि हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ साइन जो है, साइन का पीरियड क्या होता है। साइन अगर टी लिखें तो इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है। साइन का पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है। कॉस का पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है। इसी तरह से हमारे पास टेन का पीरियड ऑफ टेन अगर हम देखें तो इसका पीरियड हमारे पास पाई होता है। तो अब अगर हम फाइंड करना चाहें कि साइन 2t का पीरियड क्या है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। साइन t का तो पीरियड होगा 2 पाई, तो साइन 2t का पीरियड क्या होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे साइन 2t प्लस उसके एंगल में ऐड कर देना आपने 2 पाई, जो भी एंगल होगा उसमें ऐड कर देना आपने 2 पाई। उसके बाद आपने इस t को जो है सेपरेट करना है, यानी इस टी को अकेले बनाना है आपने। सबसे पहले इस टी के साथ जो भी वेरिएबल होगा इस टी के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको ख़त्म करना है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2 हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास इधर टी प्लस पाई रह जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन इधर रह जाता है कॉमन लेने के बाद, फिर पाई के साथ जो होगा यही हमारा पीरियड होगा। तो इधर साइन 2t का पीरियड हमारे पास होगा पाई। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से इसको सॉल्व करें, साइन 3t इसका पीरियड देखना चाहें कि साइन 3t का पीरियड क्या होता है, तो साइन 3t का पीरियड्स के लिए हम इसको लिखेंगे साइन 3t प्लस 2 पाई। आपने 2 पाई ऐड कर देना है क्योंकि साइन का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, तो 2 पाई उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, t का जो कोफिशिएंट है इसको हमने 1 बनाना है। तो साइन इधर से 3 हम कॉमन ले लेंगे तो t हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, प्लस 2 पाई ओवर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका हमारे पास जो कि पीरियड होगा वो 2 पाई ओवर 3 होगा। साइन 3t का पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 3t। इसी तरह से अब अगर हम इसको जनरल सॉल्व करें साइन ओमेगा टी, तो इसका पीरियड क्या होगा। अब देखें हमने इसको सॉल्व किया था साइन 2t, तो हमारे पास क्या आ गया था पाई। साइन 3t के लिए क्या किया, तो 2 पाई ओवर 3 आ गया। अगर हम साइन ओमेगा टी के लिए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 2 पाई ओवर ओमेगा। इसी तरह से हम अगर कॉस के लिए करें तो कॉस ओमेगा टी अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें भी हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा, क्योंकि कॉस का भी पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है, तो ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। आपको पीरियड की समझ आ गई होगी। पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। पीरियड की डेफिनेशन के बाद साइन का पीरियड होता है 2 पाई, उसके बाद कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, और साइन 2t का पीरियड कैसे निकालते हैं, साइन 3t का, और साइन ओमेगा टी का पीरियड होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। MCQs नंबर 2 हमारे पास इस तरह से है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज़ a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। हमने अब ये जो इसके साथ a है और b है ये इस पर डिपेंड नहीं करते, हमने cos और एंगल डिपेंड करता है। हमारे पास जो cos और साइन का एंगल है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा। तो cos ओमेगा टी का हमने पीरियड देखा है, cos ओमेगा टी का पीरियड हमारे पास आया है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो इसका हम देखते हैं इनमें से 2 ऑप्शन वो क्या है, तो 2 ऑप्शन इनमें से 2 पाई ओवर ओमेगा, इसमें से 2 ऑप्शन है डी। अब आपने इसे ऐड नहीं करना, ये इधर ऐड हुआ है कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, तो इसको ऐड नहीं करना, सिंपल हमने इनका पीरियड देखना था। तो हमारे पास इनका पीरियड आ गया है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आप अच्छी अच्छी वीडियो देख सकें। तो चलिए नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है हमें, a इक्वल है -4x -3y प्लस az
आई हमारे पास और बी इस तरह से जे वाला वेक्टर है और के वाला इस तरह से। हमारे पास ये एक वेक्टर दिया गया है इज़ इर्रोटेशनल व्हेन ए बी सी आर। ये इर्रोटेशनल होगा, ये जो वेक्टर है हमें दिया गया है ये इर्रोटेशनल कहता है कब होगा, ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये वेक्टर जो है वो इर्रोटेशनल हो जाए। तो इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ देखनी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखने से पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई वेक्टर कब इर्रोटेशनल होता है। तो पहले इर्रोटेशनल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इर्रोटेशनल की क्या डेफिनेशन है, ताकि हम आसानी से देख सकें कि ट्रू ऑप्शन कौन सा है। तो इर्रोटेशनल की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, एन इर्रोटेशनल वेक्टर फील्ड इज़ अ वेक्टर फील्ड वेयर कर्ल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास कर्ल इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसको हम इर्रोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो कर्ल क्या होती है हमारे पास, पहले ये देखते हैं। अगर डेल हमारे पास, ये डेल अगर हमारे पास ये फाई के साथ ऑपरेट करता था तो इसको हम ग्रेडियंट कहते थे, तो इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। अगर ये जो हमारे पास डेल है ये डॉट ए किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट करे तो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। और अगर ये हमारे पास डेल क्रॉस में किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट करे तो उसको फिर हम कर्ल कहते हैं। तो अगर ये कर्ल इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर हम उसको इर्रोटेशनल वेक्टर फील्ड कहेंगे। तो ये कर्ल किस तरह से फाइंड करते हैं, ये आपको आता होगा कि कर्ल कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें आई जे लेते हैं ऊपर और उसके बाद के लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई लेते थे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी लेते थे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास जो गिवन वेक्टर होता है उसके एलिमेंट उसके जो जे कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास -4x -3y प्लस az इस तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास है bx और उसके बाद हमारे पास है +3y और फिर हमारे पास है 5z और इसमें हमारे पास जो z कंपोनेंट वो है 4x + cy + 3z। तो इनको उसके बाद डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद इनको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसको हमने किसके इक्वल रखना है, इर्रोटेशनल। उसने कहा हुआ है कि ये इर्रोटेशनल है तो इसको हमने ज़ीरो वेक्टर के इक्वल रखना है, आपने इसको ज़ीरो वेक्टर के इक्वल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इधर आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इधर हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आई कंपोनेंट्स C-5, उसके बाद -j 4 -a और नेक्स्ट हमारे पास है +k और उसमें हमारे पास b + 3 और इस साइड पर आपने लिखना है 0i + 0j + 0k। तो इनको आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 5 और उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 4 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से -3। तो a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू है 5। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने देखा इर्रोटेशनल क्या होता है। इर्रोटेशनल हमारे पास वो फील्ड होती है, ऐसी वेक्टर फील्ड होती है जिसमें कर्ल इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि कर्ल इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसको हम इर्रोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो कर्ल हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड करते थे, डेल क्रॉस ए इक्वल होता है कर्ल के, और इसको हमने ज़ीरो वेक्टर के इक्वल रख लिया क्योंकि ये गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 5। तो इनमें हम देखते हैं कि ट्रू ऑप्शन कौन सा है, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास है 4, a की वैल्यू 4 हमारे पास a और b दोनों ऑप्शंस में है। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास है -3, तो b की वैल्यू -3, इसका मतलब है कि हमारे पास a ऑप्शन जो कि ट्रू ऑप्शन है इनमें से वो है a ऑप्शन। तो नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है v = -4x = -6y + 3zi। तो ये हमारे पास x कंपोनेंट y और z कंपोनेंट्स हमारे पास वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स दिए गए। इज अ सोलिनॉइड
इज़ अ सोलिनॉइडल फॉर ए इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास कहता है कि सोलिनॉइडल होगा, ए की वैल्यू इसमें से क्या होगी। अगर ये सोलिनॉइडल है तो ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं कि सोलिनॉइडल क्या होता है। तो सोलिनॉइडल की डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इस MCQs में से हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है या 4 आती है। तो चलिए पहले सोलिनॉइडल की डेफिनेशन देखते हैं। तो सोलिनॉइडल हमारे पास अगर डिवर्जेंट हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो हम उसे सोलिनॉइडल कहते हैं। अब डिवर्जेंट क्या होता है, ये प्रीवियस MCQs में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डिवर्जेंस क्या होता है। अगर डेल ऑपरेटर डॉट ए इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको हम, ये हमारे पास डिवर्जेंट होता है। डेल डॉट ए हमारे पास एक डिवर्जेंट होता है, अगर इसको इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो उसे हम सोलिनॉइडल कहते हैं। तो सोलिनॉइडल हमारे पास क्या होता है, डिवर्जेंट इक्वल टू 0। तो डिवर्जेंट हमारे पास क्या है, डिवर्जेंट डेल डॉट ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसे डिवर्जेंट्स कहते हैं। सॉरी, डेल डॉट ए हमारे पास डिवर्जेंट होता है और ये इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे हम सोलिनॉइडल कहते हैं। तो इस पर हम ऑपरेट करते हैं। डेल हमारे पास क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी के। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे जो हमारे पास गिवन वेक्टर है, तो उस वेक्टर के साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास गिवन वेक्टर है -4x -6y प्लस 3z, इसके साथ i है, प्लस अगेन उसके बाद हमारे पास है -2x प्लस y, फिर इसके बाद -5z और ये हमारे पास j आ जाता है। इसके बाद प्लस 5x प्लस 6y प्लस 9z और k इसके साथ, इसको हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू आना चाहिए 0 के। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 0 है ये हमारे पास एक नंबर है, ये बात आपने याद रखनी। अब ये एक वेक्टर नहीं है, ये एक नंबर है। इसकी वजह क्या है कि जब भी डेल का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, दो वेक्टर का डेल एक खुद वेक्टर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक स्केलर आता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक स्केलर आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन एक वेक्टर ही आता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अगेन किसी MCQs में ये बात भी पूछी जा सकती है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, जबकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास, आपने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a इक्वल है 3 के। तो हमारे पास यहाँ पर जो 2 ऑप्शन होगा वो हमारे पास a इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन हमारे पास a इक्वल टू 3 आ जाएगा। मज़ीद MCQs को सॉल्व करें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट MCQ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।